रिड्यूसिंग पावर कम करनी है, रिड्यूसिंग पावर कम करनी है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर अलग है, तो वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग पावर को क्या कर देगा, कम कर देगा, रिड्यूसिंग पावर को क्या कर देगा, कम कर देगा, रिड्यूसिंग पावर को कम क्या कर देगा, कम कर देगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ HNO3? HNO3 क्या है, का रोल क्या है, HNO3 का रोल क्या है, तो क्या लिख सकते हैं HNO3 का रोल क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग reducing nature of HI, it can reduce iodobenzene again into benzene and I2. For decrease the reducing power, for decrease the reducing power, for decrease the reducing power of HI, we add oxidizing agent, like HNO3. तो HNO3 का रोल क्या है, यहाँ पर HNO3 कैटलिस्ट नहीं है, AlCl3 तो कैटलिस्ट है, यहाँ पर HNO3 कैटलिस्ट नहीं है। फिर HNO3 का रोल क्या है, HNO3 का रोल क्या है, HNO3 का रोल है बच्चों कि जो थर्ड आयोडोनेशन है, इस आयोडोनेशन में जो HI है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर HNO3 नहीं डालोगे तो HI जो है वो आयोडोबेंजीन को वापस से बेंजीन और I2 में बदल देगा, मतलब रिएक्शंस होगी नहीं, रिवर्स हो जाएगी। तो HI के रिड्यूसिंग पावर को कम करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं HNO3, कोई और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, कुछ बुकों में HiO3 भी लिखा हुआ है, H आयोडिक एसिड HiO3, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कुछ बुकों में HiO3 आयोडिक एसिड भी लिखा हुआ है। तो ये तीन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन, और आयोडोनेशन में इंपॉर्टेंट सवाल बनता है व्हाई वी ऐड HNO3 इन द रिएक्शन। नोट डाउन करो, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडोनेशन। नोट डाउन करो बच्चों, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडोनेशन। डन। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडोनेशन डन। चलो आगे चलते हैं। मैं आज फिर सारे रिएक्शंस में बेंजीन से उठा रहा हूं, आज सब कुछ बेंजीन से, आगे चलते हैं बेंजीन से। आगे चलते हैं बच्चों। ये बेंजीन, सबसे पहले इस बेंजीन का Cl2 कर दो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में, जो अभी किया था आपको। इस बेंजीन का Cl2 कर दो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। बताओ क्या बनेगा, बोले बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनेगा या नहीं बनेगा?
क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा ना, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अब ट्वाइस Na और एक ClCH3 से कर दो, ClCH3 क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन भी हो सकता है, क्लोरोइथेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान से देखना। और रिएक्शन जो है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर। अब ध्यान से देखना, देखो ये दो Na एक Cl, ये Cl और ये Na, देखो दो Na और दो Cl, बताओ क्या बन के बाहर निकल जाएगा? देखो दो Na दो Cl, क्या बन के बाहर निकल गया? ट्वाइस NaCl। और ये CH3 अब बेंजीन के ऊपर लग जाएगी, और बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगेगी तो इसको साइंस की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इसके आईयूपैक नेम तो होता है इसका मिथाइल बेंजीन। क्या नाम होता है? मिथाइल बेंजीन। वैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी सुना हो तो इसको टोल्विन भी बोलते हैं, टोल्विन। तो देखो बेंजीन का पहले किला क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन करके ट्वाइस NaClCH3 कर दिया, दो Na दो Cl, क्या बनते बाहर निकल गया? ट्वाइस NaCl। और आपका CH3 ऊपर जाके लग गया, दैट मींस मिथाइल बेंजीन और टोल्विन बन गया। इस रिएक्शन को साइंस की भाषा में हम लोग, इसका नाम होता है वुड्स फिटिंग। +1 में भी है ये वुड्स फिटिंग। अगली चलते हैं, फिर से क्लोरीनेशन कर दो, फिर से Cl2 कर दो, वही एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, फिर क्या बन जाएगा? बोले सर वही क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। और अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन फिर से ट्वाइस Na, बस इस CH3Cl की जगह दूसरी क्लोरोबेंजीन ले लो, और वही ड्राई ईथर। अब देखो फिर से वही, देखो दो Cl और दो Na, क्या बन के बाहर निकला? ट्वाइस N। अब इस बेंजीन के ऊपर, जैसे यहाँ बेंजीन के ऊपर CH3 लगा था, ऐसे यहाँ बेंजीन के ऊपर दूसरी क्या लग जाएगी? बेंजीन जुड़ जाएगी। एक बेंजीन से दूसरी बेंजीन, और ये बॉन्ड से जोड़ना, दोनों के बीच में एक बॉन्ड, दोनों को टच नहीं करना, ये बॉन्ड होना चाहिए। इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं डाइफिनाइल, या फिनाइल बेंजीन भी बोल देते हैं। कॉमन नेम डाइफिनाइल होता है, आईयूपैक नेम हो जाता है इसका फिनाइल बेंजीन, फिनाइल बेंजीन। इसको इसको कहते हैं फिटिंग। इस रिएक्शन का नाम होता है फिटिंग रिएक्शन। देखो दोनों में क्या फर्क है, वुड्स फिटिंग में और फिटिंग में। वुड्स फिटिंग में ये एक एरोमेटिक है, एक एलिफेटिक है, और यहाँ दोनों एरोमेटिक है, सेम क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमीथेन। इसको कह देते हैं वुड्स फिटिंग, और सेकंड वाले को कह देते हैं हम लोग फिटिंग, केवल फिटिंग। तीसरी बात, बेंजीन का आयोडोनेशन कर दो, और अभी अभी पढ़ा था आयोडोनेशन एनहाइड्रस AlCl3 और HNO3 के प्रेजेंस में क्या बनेगी? आयोडोबेंजीन। अच्छा, इस आयोडोबेंजीन रिएक्शन दूसरी आयोडोबेंजीन से कर दो, जैसी आप लोगों ने फिटिंग में की है, लेकिन यहां पर दो Na की जगह दो कॉपर ले लो, ट्वाइस Cu। रिएक्शन वही होनी है, दो Cu और दो आयोडीन। आप एग्जाम में शर्ती मत लगाना, यहाँ Na था, यहाँ कॉपर है, यहाँ क्लोरोबेंजीन थी, यहाँ आयोडोबेंजीन है, और केवल हीट की प्रेजेंस में क्या बात, यहाँ ड्राई ईथर था, यहाँ ड्राई ईथर की जरूरत नहीं है, ट्वाइस CuI डिपार्ट होगा, और प्रोडक्ट वापस से वही बनेगा डाइफिनाइल। दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएगी, दो रिंग आपस में जुड़ जाएगी, नाम डाइफिनाइल।
इसको कहते हैं उल्मान। अब देखो तीनों में फर्क देखो, उल्मान रिएक्शन। अब देखो बेंजीन से 3, देखो बेंजीन से हमने की सैंडमेयर, बेंजीन से हमने की गेटरमान, बेंजीन से हमने की बाल्सीमन, फिर बेंजीन का क्लोरीनेशन, बेंजीन का ब्रोमिनेशन, बेंजीन का आयोडोनेशन। अब बेंजीन से वुड्सफिटिक, बेंजीन से फिटिक और बेंजीन से उल्मान। नोट डाउन करो, तीनों में फर्क देखो। वुड्सफिटिक में एक एरोमेटिक है, एक हेलोइन है, एक हेलोएल्केन है। फिटिक में दोनों हेलोएइन है सोडियम के साथ, और उल्मान में 2 आयोडोबेंजीन है लेकिन सोडियम की जगह कॉपर है, प्रोडक्ट वही डाइफिनाइल। इसको कहते हैं वुड्सफिटिक, फिटिक और उल्मान। सब आज बेंजीन से स्टार्ट हो रहा है, नोट डाउन करो। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक चल रहा है आज, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फ्रॉम बेंजीन। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक चल रहा है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से इंपॉर्टेंट कन्वर्जन